हेलो बच्चों, तो चलिए आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं जेनेटिक्स का थर्ड पार्ट। आप सबके सामने आप पीछे देख रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उस पे जरा सा हम बात कर लेते हैं। अभी तक मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन दे चुका हूं। लगभग वही 24 क्वेश्चन, अभी तक 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज मैं 24 से लेकर यहां देख सकते हैं आप 32 क्वेश्चन, लगभग 10 के अप्रोक्स में मैं हर दिन लेते चल रहा हूं, है ना। थोड़ा मोड़ा कम बेस हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि किस तरह से आपके बोर्ड में ये जितने भी मैं आपको बताने वाला हूं सबके सब जो है बिहार बोर्ड में आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये एनसीईआरटी का लाइन मैंने उठाकर रखा है। तो चलिए आइए हम एक एक करके बात करते हैं आखिर क्या दिया हुआ है। चलिए आइए, यहां पे आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, डैश डैश डिजीज शोज इट्स, है ना, ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल्स सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है यानी कि डिजीज है जिसमें ट्रांसमिशन हो पाता है फीमेल में। यहां देखिए, डैश डैश डिजीज शोज इट ट्रांसमिशन फ्रॉम द अनअफेक्टेड, यानी कि अफेक्टेड ना हो, है ना, कैरियर फीमेल, है ना। फीमेल कैसी हो, कैरियर हो, यानी कि वाहक हो, यानी कि उसमें जीन तो हो, समझ रहे, अफेक्ट करने वाली, लेकिन वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा हो, उसके लिए कैरियर हो, है ना। चलिए, सम ऑफ द मेल, है ना, यहां देखिए कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल, है ना। तो प्रोजेनी कैसा हो सकता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देकर समझाता हूं, ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आया होंगे। एक डिजीज है हीमोफिली, है ना, इसको अपन रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जिसको सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया में ये डिजीज देखा गया था। ये खास तौर पे ब्लीडिंग डिजीज है, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि अपने जो ब्लड होते हैं उसमें थक्का बनना ना, थक्के बनने का जो टाइम पीरियड होता है ना वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। जैसे अगर नॉर्मल केस में अगर आप बात कीजिएगा तो 5 से 6 सेकंड या आप मिनट मान लीजिए, है ना, 5 से 6 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, है ना। वैसे तो आपसे 1 से लेके 5 मिनट के अंदर में ही ब्लड का थक्का बन जाता है, लेकिन इस कंडीशन में जिसको हीमोफीलिया होता है उस कंडीशन में दरअसल होता क्या है कि उसको ना वो 1 से 5 मिनट का जो टाइम पीरियड है ना वो बढ़कर ना आधा घंटा का हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में ब्लड का थक्का बनता ही नहीं है, यानी कि लेट से बनने लगता है, डिले होने लगता है। तो डिले होने का जो कारण है ना वो कहीं ना कहीं हीमोफिलिक फैक्टर है, समझ रहे बात तो है ना। जैसे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में थ्रोम्बिन, है ना, ये जो एंजाइम होते हैं वो ही ब्लड का थक्का बनाने का, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। कहा जाता है विटामिन जो ई है उसके कारण उसकी भी कमी हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए, आपको वैसे एक चीज और पता होना चाहिए, जो हीमोफीलिया है वो एक ऑटोसोमल डिजीज है। तो ध्यान रख सकते हैं, हीमोफीलिया कैसी है, ऑटोसोमल डिजीज है। ऑटोसोमल दरअसल हम उसको कहते हैं जो एक्स लिंक्ड पे भी डिजीज हो और वाई पे भी हो, यानी कि दोनों पर हो सकता है। एक्स पे यानी कि मेल में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम और फीमेल में भी हो सकता है। तो इस तरह के चीजों को हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल डिजीज कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे दरअसल उसी की बात कर रही है। चलिए यहाँ पे आपको हम दूसरा क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर करेंगे, तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसा डिजीज है, सेक्स लिंक डिजीज है। सेक्स लिंक इसलिए कह रहा है क्योंकि या तो एक्स क्रोमोसोम पे होगा, अगर हम XX की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है ये फीमेल है ना, और XY की बात करते हैं तो समझ में आता है आपको क्या ये मेल है। तो ये आखिर कैसी है, सेक्स लिंक है ना, आपने क्रोमोसोम देखकर बता दिया कि भाई ये मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है, यानी कि सेक्स को डिटरमाइन करके किसी में भी हो सकता है। तो यही चीज है सेक्स लिंक डिजीज। यहां देखिए एक क्वेश्चन और है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक्स इज एक्सट्रीमली रेयर because mother of such female has be at a listed carrier and the father should be hemophilic। नहीं समझ में आया ना, चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया, फिर से पढ़िए और जो कहता है वो कीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर वाला जो लिखा हूं ना उसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं।
आई, तो इसको जरा सा हम आपको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन भी आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, इसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं मान लीजिए हीमोफीलिया के केस में, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे हीमोफिलिक के केस में, देखिए यहाँ पे हीमोफिलिक के केस में होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं आपको क्रॉस करवा कर दिखाता हूं ताकि आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे चलिए आइए देखिए, अगर हम मेल के केस में बात करते हैं, मेल के केस में बात करते हैं, ये संकेत है पता ही आपको। तो हीमोफीलिया मैंने क्या कहा, ये ऑटोसोमल डिजीज है। कैसा है? ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल सेक्स लिंक डिजीज है, चलिए हम बात करते हैं। अगर मेल के केस में अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे कैसे हीमोफीलिया को हम संकेत करेंगे। अगर मान लीजिए X प्लस वाई रहे तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल मेल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल मेल। याद रहेगा आपको, ये नॉर्मल मेल है, संकेत याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और X प्लस और YH रहे ना तो इसको कहेंगे हम अफेक्टेड मेल। सर किस चीज से अफेक्टेड? यानी कि हीमोफिलिक है ना। क्या कहेंगे? हीमोफिलिक मेल है। यानी कि एक शब्द में आप याद रखिएगा अफेक्टेड। क्या कहेंगे इसको? अफेक्टेड मेल कहेंगे। क्या कहेंगे? अफेक्टेड मेल। समझ में आई बातें? अब अगर इसी केस में अगर आप फीमेल की बात करते हैं, किसकी? फीमेल की। यहां देखिए फीमेल के केस में अगर आप बात कीजिएगा तो इस केस में दरअसल क्या होगा, फीमेल में आपको भी पता है कि फीमेल के लिए क्रोमोसोम XX होता है, मेल के लिए XY होता है। तो X प्लस तो ये कंडीशन कैसा कहलाएगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल है। अब देखिए यहां पे X प्लस XH, ये देखिए ये ऐसे अगर रहेगा तो इसको नॉर्मल कहेंगे बट कैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल बट कैरियर। इसको अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल है बट उसमें वो जीन है। हो सकता है अगला जनरेशन में उनके संतान हो तो उसमें वो चीजों को भेज दे, पर अभी इसको नहीं है, ये अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल ही है। ये नॉर्मल बट कैरियर है ना। अगर मान लीजिए अफेक्टेड होगा तब कैसे लिखेंगे? XH। अब ये अफेक्टेड। मेल के केस में क्या होता है? 2X क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण मेल को जल्दी इस सब चीजों का सामना कम से कम करना पड़ता है। वैसे भी आप सोचिए ना, 2X क्रोमोसोम है तो अगर एक X क्रोमोसोम इफेक्ट हो जा रहा है फिर भी मेल में नहीं दिख रहा है। जब दोनों इफेक्ट होगा तब उसमें देखेगा। लेकिन बेचारा मेल, फीमेल की मैं दरअसल बात कर रहा था। अगर यही चीज अगर मेल में हम अगर बात करेंगे तो मेल में देखिए एक ही तो Y क्रोमोसोम है। अब यहां पे क्या होगा? दोनों अलग अलग है क्योंकि ये हेट्रोगैमेटिक है, ये होमो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक कोटा पे आ जाता है, यानी कि Y पे आ जाएगा तो इसको कैरियर वाला बात तो होगा ही नहीं मेल में, है ना। यानी कि ये अफेक्टेड कहलाएगा। समझ रहे बात ना? फीमेल में तो 2X था तो एक X पे होता है तो एक X से काम चला लेती है। लेकिन मेल में तो यही तो डिसाइड कर रहा है ना कि भाई मेल का बच्चे का डिसीजन कर रहा है कि बच्चे मेल होना है या फीमेल होना है। मेल ही तो डिसाइड कर रहा है क्योंकि इसके पास 2 क्रोमोसोम है, X वाला भी और Y वाला भी। फीमेल के पास तो एक ही होता है, आपको पता ही। चलिए तो ये कैसा होगा? अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड क्या है तो सर हीमोफिलिक। क्या कहलाएगा? हीमोफिलिक फीमेल है। क्या ये? हीमोफिलिक फीमेल है। क्लियर बात? चलिए फीमेल के लिए आप ऐसा संकेत यूज कर लिए, हीमोफिलिक फीमेल। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम ए हीमोफिलिक। कह रहा है कि फीमेल क्या है? बिकमिंग, possibility of female becoming hemophilic is extremely rare because mother of such female has to be least carrier। देख रहा है? आप समझ में आया? कह रहा है क्या कि the possibility of female becoming a hemophilic, फीमेल हीमोफिलिक हो एक्सट्रीमली रेयर है। माने एकदम रेयर केस है, माने बहुत रेयर केस में फीमेल क्या हो जाएगा कि हीमोफिलिक होगा। कारण समझ रहे हैं ना? क्योंकि फीमेल के पास 2X क्रोमोसोम है। अब ये देखिए ज्यादातर एक X क्रोमोसोम इफेक्टेड होगा, लेकिन मेल में क्या है कि भाई एक्सट्रीमली वाला बातें नहीं होगा। समझ रहे बातों की नहीं? अब आपको समझ आया? मदर, यहां देखिए बिकम मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी लिस्टेड कैरियर। अब अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल है, अगर उसकी मदर क्या है? लिस्टेड कैरियर है। सब जैसे मैं मान लीजिए कि हम सपोज डेट आपको सिंपल से समझा रहे हैं कि किसी की माँ है, मान लीजिए कोई फीमेल है,
ठीक है ना। अब इसकी माँ कैसी है, ये कैरियर है, समझ रहे बात हो कि नहीं। अब इनके पिताजी भी होंगे, सच फीमेल हैज टू बी लिस्टेड कैरियर, द फादर शुड बी, है ना। तो फादर कैसा होगा, है ना, फादर कैसा हो सकता है, क्रॉस करवाएंगे तो फादर तो सिंपल सी बात है, इसका क्या होगा, कैरियर होगा। तभी ना इसके बच्चा, मैंने कहने का मतलब बच्चे जो जन्म लेंगे तो वो कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। अगर मान लीजिए एक कंडीशन में आप क्रॉस करके देखिए तब और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए सपोज दैट हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, आपको हम बॉक्स के माध्यम से समझाते हैं। चलिए मान लीजिए एक्स है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स एक्स और एक्स प्लस एक्स एच क्रॉस विथ एक्स वाई एच कर लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स एक्स वाई एच हो गया, ठीक है, और एक्स प्लस और एक्स एच हो गया। अब क्रॉस करवाइएगा तो क्या है, पहला नॉर्मल नॉर्मल फीमेल आ गई, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स एक्स एक्स, यहाँ देखिए प्लस है दोनों के दोनों, ऐसे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे भी आप प्लस दे सकते हैं, तो दोनों के दोनों प्लस, एक्स एक्स वाई एच आ गया, तो ये देखिए इफेक्टेड हो गया। लेकिन क्या है, मेल की फीमेल, मेल है, एक्स वाई तो मेल होगा ना जी। यहाँ देखिए इसको करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस और एक्स एच हो गया, कैरियर आ गया। अब देखिए कंडीशन क्या बनेगा, एक्स एच और वाई एच हो गया, समझ रहे बात हो ना। एक्स एच भाई वैसे भी अफेक्टेड है, समझ बात हो ना। तो आप अब देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितना प्रतिशत मेल इफेक्टेड है, तो कहिएगा क्या कि सर मेल जो है ना, मेल तो दोनों के दोनों इफेक्टेड हो गया, मेल क्या हो गया, दोनों के दोनों इफेक्ट हो गया। बट फीमेल, फीमेल देखिए एगो नॉर्मल भी है और एगो कैरियर है, फीमेल इफेक्टेड नहीं हो पा रही है। अगर फादर इफेक्टेड है और मदर उसकी कैरियर है तो चांसेस क्या बन रहा है, सो देखिए आप वैसे क्रॉस करवा करवा कर देख सकते हैं, इस पे बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो वही बात कह रहा है क्या, बी लिस्टेड कैरियर, फादर शुड बी, है ना। फादर कैसा होगा, फादर अक्सर हीमोफिलिक होगा, समझ, फादर कैरियर हो ही नहीं सकता है। मदर अगर कैरियर, फादर हमेशा देख रहे हैं, देखिए ना, अगर मान लीजिए किसी का बेटा है, लड़का है, तो लड़का देख रहे हैं ना, लड़का कैरियर हो रहा है क्या, लड़का तो हीमोफिलिक हो रहा है ना। तो यही बात समझाने की कोशिश किया है। एक बार गौर पे बैठकर और स्थिर से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, इसको फिर से समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए एक चीज और है, इसमें वैसे बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन बन जाता है, मैं आपको लास्ट टर्म में इसको फिर से समझाऊंगा। यहाँ देखिए होलेंड्रिक जीन आर प्रेजेंट ऑन, होलेंड्रिक जीन क्या होता है, पहले तो मैं आपको यह समझा दूं, यानी कि वैसे जीन जो सिर्फ फादर से बच्चे में जाते हैं, यानी कि ये पेरेंट्स से, यानी कि मेल से मेल में ही जाते हैं, यानी बाप से बेटा में जाएगा, बेटी में नहीं जा सकता है। इस तरह के जीन को हम लोग होलेंड्रिक जीन कहते हैं। सर इसमें क्या होता है, इसमें दरअसल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेल है, अब बेटा होगा तो उसके बेटा को ही दाढ़ी मूछ होगा, बेटी को थोड़ी ना होगा। तो ये कैसा गुण है, ये वाई क्रोमोसोम वाला है ना, तो ये कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है कि किस पे जाएगा, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो देख रहा है ये सिर्फ मेल में ही जा रहा है, तो मेल से मेल में ही जा रहा है, फीमेल में नहीं जा रहा है। तो इस तरह के जीन को हम लोग क्या कहेंगे, होलेंड्रिक जीन कहेंगे। और वैसे भी ये क्या डिसाइड करेगा, मेल में, है ना, सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डिसाइड करेगा, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन को करेगा कि मेल है तो मेल में टेस्टिस होना है, तो इसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा, यही होलेंड्रिक जीन करेगा। तो एकदम क्लियर होना चाहिए होलेंड्रिक जीन क्या होता है ना। शरीर पर एक्सेसिव हेयर का ग्रोथ होना मेल में ही होता है, आपको भी पता है ये चीज। तो ये कैसा कैरेक्टर है, मेलनेस कैरेक्टर है ना। चलिए तो ये होलेंड्रिक कैरेक्टर है। आइए अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन एक्सप्लेनेड बाय, है ना। कह रहा है क्या कि क्रोमोसोमल थ्योरी को किसने दिया था, देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया था सॉडेनन बोबरी नाम के एक साइंटिस्ट ने, तो आप ये नाम ध्यान रख सकते हैं, अच्छा है। यानी कि ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल्स, है ना, डाइवर्स टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर, अच्छा कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, समझ रहे बात हो कि नहीं। अगर मान लीजिए मेल की बात किया जाए तो दो तरह के गैमेट बनते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग में बात किया जाए तो दो तरह के, एक फीमेल का और एक मेल का। तो वही बात यहां पे लिख रखा है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब मेल की ही बात कर रहा है। इन द ह्यूमन्स मेल्स टू टाइप्स ऑफ अ गैमेट, मेल में किस तरह के, दो तरह के बनते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट आर ड्यू टू, है ना, मेंडेलियन, अच्छा देखिए मेंडल साहब ने, कहने का मतलब कई प्रकार का
प्रिंसिपल दिया था, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। अच्छा यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो आपसे कोई पूछेगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए मेंडल साहब यूज किए थे, तो कहिएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं किसके लिए यूज किया गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। अच्छा सुनो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस तो एकदम क्लियर कट है आप लोग को। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही गुण का अध्ययन करके उसके बीच क्रॉस करवाया जाता है, उसको एक संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और द्विसंकरण या डाई हाइब्रिड हम उसको कहते हैं जिसमें एक साथ दो गुणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, उसी को हम डाई हाइब्रिड कहते हैं। तीन के साथ कराया जाएगा तो 3 हो जाएगा। समझ बात तो कि नहीं। जैसे मैं मान लीजिए कि कलर का भी कॉम्बिनेशन ले ले और शेप का भी ले ले, तो ये 2 गुण हो गया ना, तो डाई हाइब्रिड। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा गया था, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड टुगेदर कॉल्स अ लिंक जीन, है ना। यहां पर देखिए लिंक्ड जीन क्या होता है भाई, ये साउडन एंड बोबरी साहब ने दिया था। लिंक्ड जीन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम पे जीन जुड़ा हुआ जीन होता है, उसको लिंक्ड कहते हैं, एक साथ चलता है ना लिंक्ड। साउडन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कोल्डा। अब याद रख सकते हैं, देखिए परिभाषा के लिए बड़ा अच्छा है। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो बता सकते हैं साउडन साहब के नॉलेज के आधार पर क्रोमोसोमल सेग्रीगेटेड विथ अ मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडेलियन प्रिंसिपल के आधार पर दिया गया है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए द अनमोडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल phenotypes is the dominant allele and the modified allele generally, है ना, कैसा हो जाएगा ये, रिसेसिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, रिसेसिव हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना। चलिए तो यहां तक हमने आपको बता दिया। चलिए तो अब और आगे की ओर बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग की मोनो हाइब्रिड, यहाँ पे मैच द फ्लोइंग है ना, मैच द कॉलम्स है, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, आ जाते रहते हैं, तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा क्रॉस होता है, वैसे क्रॉस है ना जो एट अ टाइम एक कैरेक्टर के बारे में है ना बताए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कैरेक्टर के साथ ही क्रॉस किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई का कैरेक्टर अगर आता है तो एक कैरेक्टर का अध्ययन किया जाता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बीच में करवाया जाता है। अब देखिए इसके लिए आपको पता है डोमिनेंस, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने डाल रखा है, देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस डोमिनेंस के साथ करेगा। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है आपको पता है मल्टीपल एलील होता है, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। और ये कोडोमिनेंस के बीच में होता है, किसके बीच में, कोडोमिनेंस। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। याद है मैंने आपको बताया भी था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने आपको कहा था मीराबिलीज जल्पा, है ना, ये सब नाम बताए थे, फोरोक्लॉक्स, है ना, ग्लूबंस, बहुत सारे फ्लावर्स के नाम थे, स्नैपड्रैगन फ्लावर। तो ये सब नाम मैंने आपको बताया था, सबके सब किसमें थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था, है ना। तो आप अच्छा वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस ये ना मेंडल साहब के अपवाद थे, यानी कि एक्सेप्शन थे, उनके प्रिंसिपल का जो था ना एक्सेप्शन था, है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी आपको बताया मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, है ना। डाई हाइब्रिड किस पे डिपेंडेंट होता है, देखिए आ गया ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने आपको थोड़ा देर पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन था, तो उसके आधार पे भी मैंने कहा था क्रोमोसोमल थ्योरी वाला था, तो वहां पे इनहेरिटेंस था, तो वहां पे मैंने आपको क्या कहा था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। चलिए मोनो हाइब्रिड नहीं, डाई हाइब्रिड, ध्यान रखिएगा। मीराबिलीज जल्पा क्या है, कोरेंस, है ना, कोरेंस साइंटिस्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए, एक और मैचिंग है, हाइपरट्रायोसिस। हाइपरट्रायोसिस कैसा है, ये डिजीज है, ऑटोसोमल है, ध्यान रख सकते हैं आप, ऑटोसोमल है। चलिए अब यहां पे कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, अच्छा हाइपरट्रायोसिस जो है ना वाई क्रोमोसोम पे होता है, ये मेल में होने वाली है, क्रोमोसोम, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की अगर आप बात कीजिएगा तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एक मिनट, कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, बताइए ये कैसी डिजीज है, ये आपको पता है, ये
जब भी ये बीमारी होती है तो वो ना ब्लू और रेड कलर को खासतौर पे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। नाम से ही पता चला है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर से रिलेटेड बीमारियां है। डॉक्टर लोग को देखोगे ना, जहां पे चेकिंग किया जाता है ना, तो वहां पे दरअसल किया जाता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, वहां पे बहुत सारे कलर को डाल दिए जाते हैं और वहां पे कहा जाता है कि आप यहाँ पे बताओ कि ये कौन सा कलर है, ब्लैक, ब्लू, बहुत सारा कलर रहता है। तो जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि ब्लू है कि ब्लैक है कि रेड है, उसको कंफ्यूजन होने लगता है। तो उससे वो अंदाजा लगा लेता है कि इसको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है एक्स लिंक्ड डिजीज है। कैसा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव, तो ध्यान रख सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया कैसा डिजीज है, कौन बताएंगे? आपको पता है ऑटोसोमल है। कैसा है? ऑटोसोमल। मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक भी बताया था कि कौन कौन सा ऑटोसोमल है। एपी सर है ना, यानी कि अल्केप्टोनीरिया थे, सॉरी एपी सर थे, अल्केप्टोनीरिया, पी फॉर फिनाइल कीटोनीरिया, एस फॉर सिकल सेल एनीमिया, टी फॉर थैलासीमिया, है ना। तो ये सारे के सारे नाम आपको मैंने बता रखा है। अच्छा, एक चीज और आ जाएगा, हीमोफीलिया, तो इसको भी हाँ कहिएगा भाई, हीमोफीलिया भी है, समझ रहा हो कि नहीं? हीमोफीलिया भी, अभी थोड़ा देर पहले वही तो समझा रहा था कि हीमोफीलिया जो डिजीज है ये भी ऑटोसोमल है, यानी कि ये भी मेल में भी हो रहा था और फीमेल में भी हो रहा था। चलिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सारा चीज समझाएंगे। चलिए, तो आप क्या याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, अगर ऑटोसोमल का अगर भूल जाते हैं ट्रिक तो याद रखिए, अल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। उसके बाद यहां पे आप ध्यान रख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, है ना। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, हर डिजीज के बारे में बताया, आप वहां से जाके देख सकते हैं डिजीज वाला जो जेनेटिक्स में, सॉरी मैंने आपको जेनेटिक्स का एक लॉन्ग वीडियो डाल चुका है, वहां पे हम आपको सारा चीज बता रखे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। हीमोफीलिया, एच क्या है? हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये सारा नाम सब है। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया। अभी बोले ना, ये कैसा होता है? ऑटोसोमल डिजीज होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, लिख नहीं रहा होगा, है ना। चलिए, ऑटोसोमल रिसेसिव, चलिए रिसेसिव और डोमिनेंट का मतलब समझते हैं ना आप लोग। डोमिनेंट यानी कि जो दिखता है प्रभावी, और रिसेसिव जो ना दिखे पर हो, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं ना। जैसे में कुछ गुण होते हैं, मान लीजिए, है ना, जैसे में हम आपको बोले कैरियर वाला, अभी हम हीमोफिलिक का कंडीशन बताएंगे तो वहां पे हम कैरियर की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या कि वो लक्षण तो उसके माता में था, लेकिन वो उसमें बीमारी नहीं पैदा कर रहा था, पर उसमें लक्षण था। हो सकता है जब उसके अगले जनरेशन में जाएगा तो वो लक्षण को दिखा देगा। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? रिसेसिव, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया कैसा हो जाता है? ये सिकल सेप का आरबीसी हो जाता है। कैसा हो जाता है? सिकल सेप आरबीसी, सिकल सेप आरबीसी। आरबीसी का सेप ना, वैसे अगर नॉर्मल केस की बात कीजिएगा तो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स तरह रहता है, एकदम देखिएगा गोल गोल रहता है, इस टाइप का रहता है। ऐसा अपना आरबीसी देखिएगा ना, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का एकदम गोल गोल रहता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस टाइप का रहता है, समझे। लेकिन इस कंडीशन में नहीं, एकदम हंसिया के आकार का हो जाता है, सिकल सेप का हो जाता है, समझ रहा तो है ना, इस टाइप का हो जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है। हंसिया कहे तो समझिए रहे ना, किसान लोग जो काटने के लिए गेहूं धान सब जाते हैं, तो उस तरह के हो जाता है ना, हंसिया के शेप के। चलिए, ब्लीडिंग डिजीज। अच्छा, ब्लीडिंग डिजीज में क्या आ जाएगा? हीमोफीली। अभी हीमोफीली की बात किए थे, हीमोफीलिया हो जाएगा, ध्यान रख सकते हैं। म्यूटेशन, अच्छा देखिए, म्यूटेशन की जो अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, म्यूटेशन क्या है भाई? उत्परिवर्तन क्या है? आप सिंपल सी बात समझिए, यानी कि यहाँ पे जितने भी रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, यानी कि प्रकाशीय सक्रिय है, जितने भी अलग अलग प्रकार के तत्व सब आते हैं जो हमारे लिए शायद हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, जैसे मान लीजिए कि रेडिएशन जिसको आप कह सकते हैं, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज करते हैं तो उसमें से भी हार्मफुल रेडिएशन निकलता है, तो वो सब हमारे शरीर के लिए, स्किन के लिए क्या है? इफेक्टिव है, तो वो सबके सब म्यूटाजेन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से क्या आता है? अल्ट्रावायलेट किरण आते हैं, जो हमारे शरीर के लिए कैसे हार्मफुल होते हैं, है ना। तो ये जितने भी चीज है ये सब म्यूटाजेन है, और यही अगर मान लीजिए हमारा पृथ्वी के ऊपर में ओजोन लेयर नहीं होता तो जो यूवी रे है
परावैंगनिक किरण है वो डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ता है, कैंसर कर देता है, तो वो सब क्या है, म्यूटाजेन सब है, इसी से होता है म्यूटेशन। अच्छा, सबसे पहले जो म्यूटेशन का जो खोज किया था, देखा था, जिस साइंटिस्ट ने बात किया था उसका नाम है ह्यूगो डी वरीज, है ना, ध्यान रख सकते हैं, ह्यूगो डी वरीज, ह्यूगो डी वरीज है। यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, आपको पता ही है, ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और यूनिवर्सल बात कर लिए तो रिसिपिएंट भी बात कर लेते हैं, इसको सर्वदाता कहा जाता है। सर्वग्राही किस ब्लड को कहा जाता है, एबी को कहा जाता है, तो ध्यान रख सकते हैं आप, एबी क्या है, रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट, तो ध्यान रख सकते हैं रिसिपिएंट है। पिसियम सैटिवम, अगर आप सैटिवम की बात करते हैं तो ये मटर का पौधा होता है ना, साधारण सा मटर जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पिसियम सैटिवम। चलिए, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पिसियम सैटिवम में क्या हो जाएगा, किसने किया था, मेंडल साहब ने ना, मेंडल साहब, आपको पता है, वैसे मैंने आपको इस पर लॉन्ग वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, बहुत डिटेल में बात किया है ना, क्रैश कोर्स करके मैंने वीडियो डाल रखा है, उस पर आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने ये भी बताया था कि मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट लगभग 7 साल तक किया था, 1863 से लेके 1854 से लेके 1863 तक किया था, ठीक है ना। तो आप ये जो ड्यूरेशन 7 साल की अवधि है, उस समय एक एक चीज के बारे में उन्होंने बात किया था, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं जरा सा यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा ह्यूमन कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। ये कैटेगरी क्या होता है, ये वंशावली का अनुलेखन करना, कि मान लीजिए कि आपके वंश में अगर किसी प्रकार का विकार है तो वो आपके बच्चे में जा सकते हैं, समझ रहे बात हो ना। तो उसके लिए एक डॉक्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैटेगरी एनालिसिस वाला डॉक्टर, है ना। तो वो क्या करेगा, आपका पूरा वंशावली का पूरा लेखा जोखा ले लेगा, पूछ लेगा कि आपके वंश में किसको कौन सी बीमारी थी, और उससे वो लक्षण निकाल लेगा, अब बता देगा कि होने वाला जनरेशन में अगर आपका क्लोज रिलेशंस में अगर शादी वगैरह होता है या कुछ ऐसी होता है, तो सारा कंडीशन बता देगा कि माने क्या क्या हो सकता है कंडीशन, समझ रहे बात, उस आधार पे वो सारा चीज बता देगा। चलिए, उसी को कहते हैं हम कैटेगरी एनालिसिस। चलिए, इसके लिए हम लोग बहुत सारा संकेत यूज किए थे, है ना, तो चलिए एक दो संकेत की हम बात कर लेते हैं। अगर ऐसा संकेत रहे ना, समझा तो ना, अब उतना डिटेल में नहीं लिखेगा, शॉर्टकट में वैसे लिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, फीमेल होता है ना, यानी कि नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल का संकेत है, नॉर्मल फीमेल का संकेत है ये। चलिए, ऐसे रहेगा, ये क्या है, ये नॉर्मल मेल है, देखिए नॉर्मल मेल है। अब ऐसे रहे तो नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल मेल। अगर ऐसे रहे तो देखिए यहां पे इस टाइप से रहे, देखिए आप इस टाइप से रहे तो नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल और मेल हो जाए, सॉरी अफेक्टेड 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 फीमेल, ऐसे लिख देता हूं मैं, संकेत का यूज करना, अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड अफेक्टेड मेल हो जाएगा, है ना, ये संकेत यूज करते हैं। तो ये सारे नाम सब है, आप नाम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, मैं इधर मिटाकर लिख देता हूं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही। चलिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। कैटेगरी एनालिसिस, वंशावली का अनुलेखन करना, वर्णन करना। चलिए आइए देखिए, इसी संकेत का यूज करके किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये तीनों संकेत हो गया, उसके बाद ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा 5 5 5 अनस्पेसिफिक अनस्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑफ स्प्रिंग वगैरह कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे रहेगा तब समझिए, इसके लिए होता है कि मेल और फीमेल का शादी हो गया, है ना, तो मैरिज का संकेत है। ये किसका संकेत है, मैरिज मैरिज मैरिज, है ना। अब आइए, और भी बहुत सारा संकेत प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो उसके लिए इसको कहते हैं स्टिल बर्थ, है ना, स्टिल, ऐसा संकेत यूज किया जाता है कैटेगरी एनालिसिस में। पूरा उतना कथा नहीं लिखा जाता है कि ये हो गया, बस वो ऐसे संकेत यूज करके कर सकते हैं ना। स्टिल बर्थ के लिए मरा हुआ बच्चा पैदा लेना। अच्छा, ये क्यों होता है, बहुत सारा कारण हो सकता है, एब्नॉर्मलिटी हो सकती है या म्यूटेशन के कारण कुछ ऐसा चीज हुआ हो जिसके कारण बच्चे गर्भावस्था में ही मर जाते हैं, तो इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। आइए, और भी संकेत यूज किया जाता है। ऐसे अगर रहे ना, ऐसे करके,
तो इसका मतलब होता है कि क्लोज रिलेशंस में शादी होना है ना, क्लोज रिलेशंस, क्लोज रिलेशंस है ना, मैरिज। ये क्लोज रिलेशंस क्या होता है, पास वाले का नहीं। क्लोज का मतलब होता है, जैसे मैं मान लीजिए कि बहुत सारे धर्म में ऐसे भी है कि क्लोज रिलेशंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ममेरा फुफेरा यानी कि किसी कजन्स के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोज रिलेशंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीजों को क्या कहते हैं, क्लोज रिलेशंस। चलिए, तो ये सारा चीज ना यहाँ देखिए, एक एक चीज मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी एनालिसिस, यहां से आप चीजों को, अब देखिए कारण समझिए। अब आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सारा कारण बताते हैं कि क्लोज रिलेशंस में क्या कारण होता है या दूर के रिलेशंस में क्या कारण होता है, सारा हम कंडीशन बताते हैं, हीमोफिलिक का कंडीशन बताते हैं। चलिए, तो हम आगे की ओर बात करते हैं, जरा सा इस क्वेश्चन पे बात कर ही लेते हैं। यहां तक आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, या लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे की ओर बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, सॉरी ये मिट भी गया है ना, विथ ऑफ क्या है, फादर ऑफ फीमेल यहां पे ऑफ ही था, ऑफ देयर मेल चाइल्ड। चलिए क्वेश्चन को देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन की एक एक लैंग्वेज को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार और से समझा देता हूं। अगर फीमेल के केस में बात करें, सुनिए, हीमोफिली का केस बता रहे हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है। जबकि नॉर्मल स्टेज में कट लग जाता है तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर में आपका खून का थक्का बन जाएगा। कट लगेगा, छोटा मोटा कट लगना चाहिए, इनसे बहुत बड़ा कट लगे, आप इंतजार कर रहे हैं कि काहे नहीं थक्का बन रहा है, पूरा ब्लड बह जाएगा। छोटा मोटा कट की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा बड़ा लगेगा तो थोड़ी ना रुकेगा भाई, है ना। छोटा मोटा कट की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, थक्का बन जाता है। लेकिन इस बीमारी के केस में क्या होगा कि थक्के नहीं बनता है, 30-30 मिनट तक ब्लड का थक्का नहीं मिलेगा और हद से ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। तो आप ही बताइए, उस इंसान की ब्लड की कमी के कारण उसकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। तो इस कंडीशन में चांसेस होता है कि मृत्यु हो जाती है। समझ रहे बात तो नहीं, तो यही है हीमोफीलिया। तो पर्सनली हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसमें विटामिन ई की कमी हो जाती है। समझ रहे बात तो कि नहीं। सबसे पहले एक रानी विक्टोरिया नाम की औरत को हुआ था, जो कि क्वीन थी, एलिजाबेथ रानी विक्टोरिया, है ना। इसीलिए इस डिजीज का नाम रॉयल डिजीज रख दिया गया। चलिए, रॉयल का मतलब समझते हैं ना, रॉयल का मतलब रॉयल होता है। चलिए आइए देखिए, अब किसी गरीब को हो जाए तो थोड़ी ना रॉयल कहेगा। आइए बात करते हैं फीमेल और मेल की। अब देखिए, फीमेल के केस में ये कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल है। मैंने आपको बताया है ऑटोसोमल है। कैसा है ये, ऑटोसोमल डिजीज है। चलिए अब मेल की बात करते हैं। मेल है ये नॉर्मल, ये नॉर्मल मेल है। कैसा है, नॉर्मल है। चलिए, ये फीमेल नॉर्मल फीमेल है। आपको पता है XX क्रोमोसोम को फीमेल कहते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर X प्लस और XH रहे तो इसको नॉर्मल बट कैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल बट कैरियर कहेंगे। XH हो गया। अब XH आएगा, H फॉर हीमोफिली के लिए ऐसी संकेत लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो देख सकते हैं, है ना। 5 नंबर में जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 5 नंबरी पूछेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 5 नंबरी पूछा जाता है। चलिए, इसीलिए हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलिए, XH है, यहां पे ये क्या है, ये हो गया आपको अफेक्टेड क्या है तो सर, यानी कि इस औरत को हीमोफीलिया होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अफेक्टेड हीमोफीलिया फीमेल है। अब मेल के केस में देखिए सर, कैरियर क्या होता है आपको मैंने समझा दिया है। कैरियर माने उसके शरीर में वो जीन तो हो बट उसको कोई इफेक्ट ना करे, उसको कैरियर कहते हैं। चलिए, अब XY, अब पता है मेल का संकेत XY होता है। ये नॉर्मल मेल है, ये कैसा है, नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पे ये X प्लस और YH, ये कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। अफेक्टेड किस चीज से अफेक्टेड सर, हीमोफीलिया से, ठीक है। चलिए हटाइए, उतना नहीं लिखते, हीमोफीलिया, ठीक है। चलिए हीमोफीलिया। अब हम क्रॉस करवाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए तो अच्छे से क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, वरना नहीं हो पाता। तो ये क्या कह रहा है, हीमोफिली मेल। चलिए जैसा कह रहा है वैसा करते हैं। कह रहा है कि कोई मेल है, लीजिए मेल और फीमेल के बीच में ही क्रॉस करवाइएगा। ये हीमोफिली मेल इज मैरी, यानी कि कोई हीमोफिली मेल है, यानी कि कोई मेल है। लीजिए मेल बना लीजिए, ये कैसा है, हीमोफिली है। तो मैंने संकेत यूज कर लिया XY,
अच्छे से लिख लीजिए। XYH हीमोफिली मेल है। क्या है? मैरी, मैरी का मतलब शादी करता है, मैरी विथ अ नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल से शादी करता है। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि कैरियर है कि क्या है, कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है अभी। यानी कि दो कंडीशन हो सकता है, यानी कि नॉर्मल कह रहा है लेकिन फीमेल कैसी है? नॉर्मल है। या तो एक कंडीशन XXH होगा, ये भी नॉर्मल है भाई, या एक कंडीशन ये हो सकता है कैसा? X+X+, नॉर्मल तो दोनों है ना, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कैसा नॉर्मल। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। और फादर नॉर्मल फीमेल, बट देखिए, बट फादर ऑफ फीमेल, उसके माने फीमेल के जो बाप पापा है, समझ बातों की नहीं, वो कैसे है? फीमेल, फादर ऑफ फीमेल इज हीमोफिली, उसके जो पापा है यानी कि फादर है, फादर कैसे है? हीमोफिलिक कह रहा है ना, हीमोफिली, यानी कि इसके पिताजी ले लीजिए, इसके पिताजी कैसे बना लीजिएगा? XY, ये हीमोफिलिक है, ठीक है। चलिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर मेल चाइल्ड टू बी हीमोफिलिक, तो क्या परसेंटेज होगा कि मेल चाइल्ड जो होगा ना, किसका मेल चाइल्ड? इस दोनों का जब शादी होगा ना, तो इसका मेल चाइल्ड में पूछ रहा है कि क्या परसेंटेज होगा कि हीमोफिलिक हो सकता है। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब आप सोच के देखिए जरा सा, यानी कि अगर मान लीजिए इसका पापा हीमोफिलिक है, एक कंडीशन हम बनाते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सो आपको सोच पा रहे हैं, सोचिए। देखिए, कह रहा है ऑलरेडी, कह रहा है क्या कि इसका पापा ना हीमोफिलिक है। ले भाई, इसका पापा हीमोफिलिक है, इसका पापा क्या है? हीमोफिलिक है, ऑलरेडी कह रहा है हीमोफिलिक। इसकी मदर क्या है कोई नहीं जान रहा है, बट इसकी बेटी के बारे में हमको पता है कि बेटी कैसा है? नॉर्मल है ना। देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए किसकी, इसका देखिए, इसका अगर हम बात करते हैं बेटी का, तो दो कंडीशन हो सकता है, सॉरी, इसकी माँ का, इसके फादर है, ये इसके फादर है, माने लड़की का फादर है, और इसकी माँ है, ये है ना, माता जी है इसके, लड़की की माता जी, पिताजी, और लड़की का निकालना है कि क्या हो सकता है कंडीशन। तो देखिए, कंडीशन XX बनेगा, एक क्या बन जाएगा? XYH बनेगा, लेकिन ये तो लड़की है सर, XX, और एक कंडीशन क्या हो जाएगा? XX से बनेगा। क्या एक चीज आप सोच के देखिए जरा सा, अच्छा से कर लीजिए, यहाँ पे साइड में कीजिए, कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूज हो रहा है ना ऐसे करके। चलिए अच्छा से करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेवल का है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन वैसे थोड़ी ना देगा, सोचवाएगा नहीं आपसे। चलिए देखिए क्या बनेगा? XX नॉर्मल फीमेल, हाँ सर, हमको मेल से कोई लेना देना, क्योंकि इसकी बेटी है, बेटी के साथ शादी हो रहा है, उसका बाप है हीमोफिलिक, तो बेटा से क्या लेना देना हमको, है ना। तो XX यहाँ पे क्या है? XYH हो गया, हाँ सर, उसके बाद XX हो गया, यहां देखो XYH है, तो आप देखो दूगो बेटी हुआ, XX दूगो बेटी है ना, लेकिन दोनों के दोनों बेटी कैसी है? नॉर्मल है। कैसा है ये? नॉर्मल, हेमोफिलिक का है, यहाँ तो XY वाला बेटा ना है वो, तो बेटा के दोनों इफेक्टेड है। एक कंडीशन तो हमने ये सोचा, फिर हमने ये सोचा कि सर यहाँ पे तो उसकी माँ का भी तो जानकारी नहीं दिया है, तो माँ की जानकारी के लिए क्रॉस आउट करवाते हैं। थोड़ा गहराई से सोचना होगा, इतना अच्छा आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जानते हैं एम्स में पूछ लेता है, समझ बातों की नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक कंडीशन हम और करके देखते हैं, जब करवे किया है इसकी माँ को ना, अब कैरियर लेके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा जगह का कमी है, हम इस साइड ले लेते हैं। अगर मान ले लीजिए इसको कैरियर ले लेते हैं XY, इसका ये तो कंफर्म है कि इसका पापा हीमोफिलिक है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, क्रॉस करवाते हैं XX, क्योंकि नॉर्मल दो कंडीशन में हो सकता है, इस कंडीशन में अगर हम करवाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगा? देखिए XYH, X और XH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? XX, यहाँ पे क्या XYH बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? XXH, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? XH और YH, देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि ये Y है कि X है, एक मिनट रुक जाइए, देख लीजिए कैसे हम लिख देते हैं। अच्छा ये बेटा है, हाँ Y है, यानी कि बेटा तो दोनों के दोनों शुरू से इफेक्टेड है, यानी ये कंडीशन ये भी बन रहा है। XX यानी कि कैरियर भी बन रहा है, नॉर्मलो बन रहा है, समझ बात हो कि नहीं। यहाँ पे यही तो कंडीशन गड़बड़ा दिया। ए हीमोफिलिक मेल इज मैरी, कह रहा है हीमोफिलिक मेल है, यानी कि इसका पति हीमोफिलिक है, विथ अ नॉर्मल फीमेल, यानी कि किसी नॉर्मल फीमेल के साथ शादी हुआ, लेकिन वो नहीं बोला कि कैरियर की क्या। बट द फादर ऑफ फीमेल, उसके पापा हीमोफिलिक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर मेल चाइल्ड टू बी हीमोफिलिक, तो क्या परसेंटेज है, हो सकता है जो उसके बच्चे होंगे ना, बेटा जो होंगे, चाइल्ड माने उसका क्या परसेंटेज होगा। तो दोनों हम करके देखते हैं। देखिए दोनों क्रॉस करवाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, करवाइए तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्मल का कंडीशन
ये दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गहराई से आपको सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। इसको रखिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हम दोनों से क्रॉस करके देख लेंगे, क्योंकि वो कह रहा है क्या कि कितना मेल होगा, है ना, दोनों कंडीशन में हम देख लेंगे। तो पहला इस लड़की का, है ना, इस लड़की को क्रॉस इसके साथ चलिए शादी करवा रहा है, तो क्या बच्चा होगा, तो उसमें कितना प्रतिशत हीमोफिलिक होगा। आइए एक्स वाई एच, देखिए यही तो सब चीज सब तक मेंडल साहब कर दिए थे, था लोगों के समझ में नहीं आया था, 100 साल तक कुछ बुझावे नहीं किया था लोग की क्या बोल दिया, बाप रे एकदम उल्टा पुल्टा बात बता रहा है। मैथ बायोलॉजी में कौन मैथ यूज करता है जी, सबका 100 साल तक कुछ समझ में नहीं आया, जैसे आपको अभी नहीं आ रहा होगा, है ना, ऐसे ही हुआ था, है ना। अब लेकिन बात एकदम लाजवाब बोले थे, लेकिन गहराई से थोड़ा थोड़ा सोचिएगा, समझे आपको कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने आपको अच्छे से बताया, अब आपको थोड़ा थोड़ा बुझा रहा होगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तब आपको अपने समझ में आ जाएगा। एक्स वाई, देखिए एक्स वाई एच क्रॉस विथ, है ना, क्रॉस करवाइए। चलिए हम डायरेक्ट करिए लेते हैं, पुनः चक्र बना के कर लेते हैं, आइए उतना नहीं करेंगे। चलिए पहला क्रॉस करवाएंगे एक्स वाई एच के साथ, और एक्स प्लस एक्स एच के साथ करवाएंगे तो एक्स एक्स बनेगा, और दूसरा नंबर पे एक साथ कराए एक्स वाई एच बनेगा, इसके साथ कराएंगे एक्स एक्स एच बनेगा, और यहाँ देखिए एक्स एच वाई एच बनेगा, ठीक है ना। तो एक चीज देखिएगा, मेल तो पूरा गड़बड़ आ गया, समझ बात हो ना। हाँ मेल तो एक कंडीशन में पूरा गड़बड़ हो गया, जब हम ये कंडीशन लिए तो पूरा गड़बड़ हो गया। एक कंडीशन और लिए कि देखिए लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हम इस कंडीशन में, थोड़ा देर के लिए समझ जाइए, अगर मान लीजिए कि हम ये कंडीशन लेते हैं x प्लस और x प्लस, समझे बात तो कि नहीं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं x वाई एच, ठीक है ना, x प्लस x प्लस बन गया, यहाँ देखिए x और x प्लस बन गया, यहाँ x प्लस और x एच बन गया, यहाँ पे क्या बना x प्लस और वाई एच बन गया, ठीक है ना। अब देखिए इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, यहाँ रुक जाइए, y है ना, यहाँ पे y है y। अब देखिए इस कंडीशन में, देखिए दो कंडीशन है, अगर कोई मैंने फीमेल, अगर ये ऐसा कंडीशन होगा तो इस कंडीशन में दोनों के दोनों, कहने का मतलब जो भी बेटा होगा 50% क्या होगा, हीमोफिलिक, मैंने कहने का मतलब पूरा के पूरा 100% क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। देखिए ना इसमें दुइयों को बेटा हो रहा है, जिसमें से क्या हो रहा है कि 100% हीमोफिलिक हो गया, और इस कंडीशन में 50% क्या है, हीमोफिलिक है, 50% हीमोफिलिक है, और 50% क्या है, नॉर्मल है। तो ये कंडीशन सब है, और भी सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको क्लियर होगा। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो देख रहे हैं लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन भी है। चलिए तो चलिए, धन्यवाद।